जब हम मुसलमान मदीना में सुकून से रह रहे थे, इसी वक्त खालिद इब्न वलीद किसी काम से मक्का से दूर कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन जब वो अपने सफर से लौटे तो मक्का पहले जैसा नहीं था। हर गली, हर घर बस चीखों और मातम की आवाजों से गूंज रहा था। खालिद ठठक गए। दिल में अजीब सा डर लेकर उन्होंने अपने घर वालों से पूछा, आखिर हुआ क्या है यहाँ? जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मक्का और मदीना के दरमियान एक भयानक जंग हुई, जंग बदर। और उस जंग में हमारे सरदार, हमारे अपने, यहाँ तक कि तुम्हारे 25 रिश्तेदार मार दिए गए। और फिर वो बात जिसने आग को और भड़का दिया, मुसलमानों ने तुम्हारे बड़े भाई को भी कैद कर लिया है। बस ये सुनते ही खालिद की आंखों में खून उतर आया। वो सीधा पहुंचे अबू सुफियान के पास, जहां मक्का के सारे सरदार इकट्ठा थे। वहीं सबने मिलकर कसम खाई, इसका बदला लिया जाएगा हर हाल में। अपने भाई को छुड़ाने के लिए खालिद मदीना पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो उनके लिए बिल्कुल नया था। कैदियों के साथ एक अनोखा निजाम नाफिज था, जिसके पास जितनी हैसियत वो इतना हो सकता था। कोई 1000 सिक्के, कोई 2000, और जो बिल्कुल गरीब था उसे सिर्फ इस शर्त पर आजादी मिलती कि वो 10 मुस्लिम बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। ये इंसाफ, ये तरीका खालिद के लिए अजीब भी था और सोचने पर मजबूर करने वाला भी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उन्हें बताया गया, तुम्हारे भाई की कीमत बाकी सब कैदियों से सबसे ज्यादा रखी गई है। 4000 सोने के सिक्के, एक ऐसी रकम जो आज के वक्त में करोड़ों के बराबर बैठती है। वहां मौजूद हर शख्स के लिए ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन खालिद के लिए ये सिर्फ एक कीमत थी, अपने भाई के लिए। उन्होंने बगैर एक पुल गिनवाए पूरा पैसा अदा किया और अपने भाई को लेकर मक्का की तरफ रवाना हो। खालिद के दिल में एक ही ख्याल था, जब मैं मक्का पहुंचूंगा लोग मेरा जबरदस्त इस्तकबाल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में एक रात उन्होंने डेरा डाला और अगली सुबह जब नींद खुली तो उनका दिल जैसे रुक गया। उनके भाई का बिस्तर खाली था और इसी बिस्तर पर पड़ा था एक खत। खालिद ने कांपते हाथों से वो खत खोला और जो लिखा था उसने सब कुछ बदल दिया। खालिद, मैं तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल करके वापस मदीना चला गया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद साहब जैसा इंसान कभी नहीं देखा। मैंने पहले इसलिए इस्लाम कबूल नहीं किया ताकि लोग ये न समझें कि मैंने कैद के डर से ये फैसला लिया। लेकिन अब जब मैं आजाद हूँ, मैं अपनी मर्जी से एक सच्चे दिल के साथ इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। ये खत पढ़ने के बाद एक भाई इस्लाम की रोशनी में आ चुका था, लेकिन दूसरा खालिद इब्न वलीद उसके दिल में अभी भी जल रही थी, अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ नफरत आहिस्ता आहिस्ता हिदायत में बदलती है।